हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एमसीक्यू सीरीज के यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इनको हम किस तरह से इजीली ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये बोर्ड एग्जाम्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस 0,4 0 0 एंड 3 0 इज, मतलब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है ट्राइंगल का। ओके, और आपको उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो हम मार्क कर लेते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल है वो है ए, बी और सी। तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 0,4 है और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 0,0 है, सी के कोऑर्डिनेट है 3,0। ओके, अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है। ये बात हमें इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब सारी साइड्स का अगर प्लस करें तो वो क्या आता है, आपका पेरीमीटर आता है। तो उसके लिए हमें ये सारी साइड्स पता होना चाहिए, ए बी, बी सी और सी ए। तो ये हम किससे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसकी साइड निकाल सकते हैं। देन सबको प्लस करेंगे तो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करते हैं। तो जो ए के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास x1 y1 होंगे और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो आपके पास x2 y2 होंगे। ओके, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 0 - 0 करेंगे तो वो तो स्क्वायर आएगा, क्योंकि x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, हम यहाँ मार्किंग कर लेते हैं और ईजी हो जाएगा हमारे लिए, y2 और x3 और y3। ओके, तो ए बी फाइंड करना है, तो ये x1 y1, ये x2 y2। ओके, अब 0 - 4 का स्क्वायर। ओके, अब 0 - 0 तो 0 ही होगा, 0 - 4 में करेंगे तो 4 होगा, तो 16 आएगा इसका। तो 16 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 4। मतलब जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, आपकी 4 आ चुकी है। ओके, हम बी सी साइड निकालते हैं। तो बी और सी इक्वल x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए x2 y2 क्या होगा आपके पास, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, अब 3 - 0 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या रहेंगे तो 9 और 0 - 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके, √9 और √9 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ओके, बी सी की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास। अब ऐसे ही सी ए की वैल्यू निकालते हैं। तो सी ए में भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास x2 y2 होगा सी के कोऑर्डिनेट और ये आपके पास x1 y1 होंगे। ओके, तो हम लिखते हैं आपके पास 3 - 0 होगा प्लस 0 - 4 होगा। ओके, तो यहाँ पे 3 - 0 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, -4 का स्क्वायर होगा तो -4 का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 होगा। अब यहाँ पे सी ए कितना आ गया आपके पास, √25। तो सी ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5। ओके, अब आपके पास तीनों वैल्यू आ चुकी है। ए बी की कितनी है आपके पास, 4 है और बी सी की कितनी है आपके पास, 3 है और सी ए की आपके पास 5 है। अब पेरीमीटर क्या होता है, अगर हम सबको प्लस करेंगे तो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। मतलब हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे तो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आएगा। ओके, अब ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4, बी सी की वैल्यू 3 है और सी ए की वैल्यू कितनी है, 5। ये 7 हो गया, 7 और 5 कितने हो गए, 12। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर कितना हो जाएगा, बी, 12 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2, -5 एंड B 5, 2 इन द रेशियो 2:3 लाइज इन द क्वाड्रेंट, मतलब वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद ये बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो रेशियो भी दिए है हमारे पास और ए और बी के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं। ओके, तो हम थर्ड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे क्योंकि रेशियो दिया है। तो आपके पास m1 m2 की वैल्यू दी हुई है और x1 y1 दिया हुआ है और x2 y2 गिवन है। ओके, तो x इक्वल क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। ओके, ऐसे ही अगर हम y का निकालेंगे तो y का क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल m1 की 2 मल्टीप्लाई x2 की 5 है प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई x1 है आपके पास 2 अपॉन 2 + 3। ओके, तो x इक्वल 10 + 6 अपॉन 5। तो ये कितना आ गया आपके पास, 16/5। ओके,
ऐसे ही हम अगर 5 निकालेंगे, y निकालेंगे तो y कितना आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है आपके पास 2 और प्लस m2 कितना है आपके पास 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है आपके पास -5 अपॉन 2 + 3। ओके, अब 2 × 2 करेंगे तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो -15 अपॉन ये कितना आएगा 5। ओके, तो y इक्वल क्या आ गया आपके पास -11/5। ओके, और अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 3.2। ओके, और अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 2.2 माइनस का। ओके, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो x का कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 3.2 है, तो मतलब जो x की वैल्यू है वो 3.2 है और जो y की वैल्यू है वो आपके पास -2,2 है। ओके, -2.2 है। ओके, तो ये किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लाइन कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे x होता है, यहाँ -x होता है और ये y होता है और ये -y होता है। ओके, तो इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा -x होगा और y पॉजिटिव होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, दोनों नेगेटिव होते हैं, x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो आपको किस कोऑर्डिनेट में दिखाई दे रहा है ये, इसमें x क्या है आपका पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो किस कोऑर्डिनेट में दिखाई दे रहा है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल्स विद द वर्टिसेस एट द पॉइंट्स a, b + c, b c + a एंड c, a + b। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एरिया है उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, हम पहले मार्किंग कर लेते हैं कि x1 y1, x2 y2 और x3 और y3। ओके, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम इन ट्राइंगल ABC का। तो ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ओके, मार्किंग तो हमने कर ली है, अब वैल्यू पुट करना है। तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे a मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी c + a और माइनस y3 की वैल्यू है आपके पास a + b। ओके, ये थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि हमें वैल्यू पुट करनी है बार बार। तो x2 कितना है आपके पास b और y3 कितना है आपके पास a + b माइनस y1 कितना है आपके पास b + c। ओके, प्लस x3 कितना है आपके पास c, y1 कितना है आपके पास b + c माइनस y2 कितना है आपके पास c + a। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेंगे 1/2 a मल्टीप्लाई c + a, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो अंदर के साइन है दोनों चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है, तो -a और -b हो जाएगा। ओके, प्लस b, अब यहाँ पे भी सेम चेंज होगा, ये -b और -c हो जाएगा, प्लस c b + c -c एंड -a। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहे होंगे वो कैंसिल कर देंगे। तो +a और -a कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी +b और -b कैंसिल हो रहा है, +c और -c कैंसिल हो रहा है। ओके, तो 1/2 यहाँ पे क्या आया, a का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, c से करेंगे तो ac हो जाएगा। ओके, अब a का मल्टीप्लाई b से करेंगे तो -ab हो जाएगा। ओके, ये भी इतना हो जाएगा ab और ये -bc। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका bc, b का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो bc और -ac। ओके, अब यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई देगा आपको, -ab और +ab कैंसिल हो जाएंगे, -bc और +bc कैंसिल हो जाएंगे। ओके, और -ac और +ac भी कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 1/2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से तो क्या आएगा आपका, किसी भी डिजिट में अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो इसका एरिया जो है वो कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। तो किस ऑप्शन में जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 0। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 0,2 एंड Q 6,0 इज, मतलब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है P और Q की। तो जो P और Q है उसका हम डिस्टेंस फॉर्मूला से हम फाइंड कर लेंगे। तो P के जो पॉइंट्स हैं वो x1 y1 है और जो Q के पॉइंट्स हैं वो x2 y2 हैं। ओके,
अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 6 माइनस x1 की है आपके पास 0 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो 4 तो इस दोनों को प्लस करेंगे 36 और प्लस 4 को 40। अब इसके अगर हम फैक्टर्स कर सकते हैं तो फैक्टर्स करेंगे, तो 40 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 20 2 10 और 2 5 और 5 और 1। ओके, अब 40 की अगर हमने फैक्टर्स करे तो क्या आया निकल के बाहर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 तो पेयर बन के बाहर निकल जाएगा, बचा के अंदर 10। ओके, तो हम 40 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 10 भी लिख सकते हैं। तो किस ऑप्शन में दिया है 2 रूट 10, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 2 रूट 10। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P माइनस 6,8 फ्रॉम द ओरिजन इज, मतलब आपको ये बताना है कि ओरिजन से क्या डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की। ओके, तो ओरिजन मतलब क्या, उसके पॉइंट्स होते हैं आपके 0,0, क्योंकि जब अगर कार्टेशियन प्लेन बनता है तो ये x होगा, ये x निगेटिव होगा और ये y होगा और ये यहाँ पे y निगेटिव होगा। तो आपका जो O पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ओरिजन, उसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपकी क्या होते हैं 0,0। ओके, मतलब डिस्टेंस पूछी है 0,0 से, तो P के पॉइंट होंगे आपके x1 y1 और जो ओरिजिन के पॉइंट से वो आपके पास क्या हो जाएंगे x2 और y2। ओके, तो अब हम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x2 माइनस x1 फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या है यहाँ पे हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस x1 की वैल्यू है माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 माइनस y1 की वैल्यू है आपके पास 8 का स्क्वायर। ओके, तो क्या करेंगे 0 माइनस माइनस 6 क्या हो जाएगा प्लस 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस 8 का स्क्वायर। ओके, तो माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना होगा आपके पास 36 और प्लस 64। अब अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 100 आएगा। ओके, अब अगर हम 100 के फैक्टर्स करेंगे तो वो 10 मल्टीप्लाई 10 में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो 10 है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब जो पी क्यू की डिस्टेंस है या तो कुछ भी लेट कर लेते हैं हम, जो डिस्टेंस आई है उसकी वो कितनी आई है आपकी 10 यूनिट्स आई है। ओके, तो हम किस ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका 10 यूनिट इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि उनको हम किस तरह से शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम होती है बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में वो आपको ईजिली हैंडल हो सके और आप ईजिली एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू।